तो हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं प्यारे बच्चों? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। अब तक जो हमारी रीजनिंग की सीरीज चल रही थी, रीजनिंग बोलूँ या फिर मैं मेंटल एबिलिटी बोलूँ या ठीक है, या फिर मानसिक योग्यता बोलूँ, कोई सा भी एक वर्ड बोलूँ, सब सब्जेक्ट एक ही है जिनका नाम को अलग अलग बोला जाता है। ठीक है, करना वही का वही काम है, कंसेप्ट उसके अंदर वही लगने वाला है। तो कुछ लोग जिसको जनरल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं, सामान्य बुद्धिमत्ता। तो इसके अंदर आज हम लोग जो समझने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है अपना, मैंने यहाँ पे आपको लाइन दिख रही होगी, नहीं भी दिख रही है तो आज जो हम टॉपिक सीखने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है ऑड वन आउट। इंग्लिश और हिंदी में आपको दोनों में समझा देता हूँ। कुछ लोग इसको हिंदी में बोलते हैं बेमेल। बेमेल जो चीज़ है बिना मेल की उसको हटानी है, या भिन्न, यानी जो इन तीनों में से अलग हो। अच्छा, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम के अंदर। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें हम लोगों को पूछ रखा है कि इन चारों में से थोड़ी बहुत मिलती जुलती है, ज़्यादा भी हो सकती है लेकिन थोड़ी बहुत तो मिलती जुलती जरूर है। इसमें से एक आकृति या फिर एक चित्र या फिर वन फिगर ऐसा होगा जो हल्का सा है, जो अलग है, और वो किसी भी कारण से हो सकता है। हो सकता है वो किसी जानवरों के नाम हो, जानवर कुछ पालतू होते हैं, कुछ पालतू नहीं होते हैं, पक्षियों के नाम हो सकते हैं। आकृतियों में जैसे अलग अलग आकृतियों में भुजाओं की संख्या कितनी, नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं अलग अलग शेप्स के अंदर, या फिर इंग्लिश में बात करूँ बर्ड्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, ज्योमेट्रिकल फिगर्स कुछ भी हो सकते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम कम से कम है जो इसके अंदर 40 यानी 40 क्वेश्चन सीखने वाले हैं। 40 क्वेश्चन सीखने के बाद में आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप भी ऐसे क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में बहुत कम टाइम में अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहला लिख रखा है RUN, यानी ये जो लिख रखा है रन, इसका कोई मतलब निकले या निकले कोई दिक्कत नहीं, आपको अपने को देखना ये 3 है जो लेटर का वर्ड है, 3 अक्षरों का है जो शब्द है, 3 लेटर का। ठीक है, 3 अक्षरों का है। अगले में भी 3 अक्षर है, यहाँ से हम कुछ पता लगा नहीं पा रहे हैं, चलो यहाँ से तो हमें कुछ पता लग नहीं रहा है। ये भी देखना है कि पहले में क्या क्या आ रहा है। पहले में आ रहा RUN है ना, R भी आ रहा है, पहले में U भी आ रहा है, N भी आ रहा है। दूसरे में U आ रहा है बिल्कुल, N आ रहा है बिल्कुल, R आ रहा है बिल्कुल आ रहा है। इसके बाद में तो ये वाला तो इससे मिलता जुलता है। ये देखो N आ रहा है, क्या N है? बिल्कुल N आ गया। K, क्या इस पूरे में K था? K है क्या? नहीं, K नहीं है। अगले ऑप्शन में भी देख लो, R आ रहा है बिल्कुल, R आ रहा है। वापस N आ रहा है तो N आ रहा है, U आ रहा है तो U आ रहा है। इट मीन्स इसका मतलब ये जो C वाला ऑप्शन है वो हमारा गलत या फिर रॉन्ग हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई यहाँ तक? ठीक है, तो ये बात आप अच्छे से समझ गए हैं। ठीक, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझा ही दिया है। अब देखो इसके बाद में दूसरा ऑप्शन भी देखो। पहला था वर्णमाला या फिर अक्षर, या फिर और इसको सरल भाषा में बात करूँ, वर्णमाला को अल्फाबेट जो वर्ड है उनसे रिलेटेड था। दूसरा है आपका आकृतियों से रिलेटेड। आई बात समझ में? यहाँ देखो, यहाँ 3 सर्किल या फिर 3 गोले, बाहर एक गोला है ठीक है, और अंदर भी गोला है। ये गोला, एक दो गोले आपस में जो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, ढक रहे हैं या फिर काट रहे हैं, और एक गोला इन दोनों को नहीं काट रहा है। यहाँ देखो, यहाँ पे भी ये गोला इस गोले को काट रहा है, यानी इसके अंदर 1 सर्किल आउटसाइड, बाहर की साइड में एक सर्किल है, अंदर 2 सर्किल है, वो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं या फिर एक दूसरे को कट कर रहे हैं, और नीचे वाला जो सर्किल या फिर गोला है वो है जो एज इट इज है। यहाँ पे भी 2 गोले आपस में या फिर 2 सर्किल काट रहे हैं, एक एज इट इज है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 2 आपस में काट रहे हैं और एक एज इट इज जैसा है वैसा का वैसा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ क्या सीन हुआ, ये हमारा सही आंसर है, लेकिन यहाँ हुआ क्या, वो देखो, यहाँ ये तीनों आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं। आपने ये चित्र से आपको जरूर समझ में आया होगा। देखो, तीनों एक दूसरे को तीनों मिलके काट रहे हैं, तो इसलिए हमारा ये गलत हो जाएगा। है गलत, लेकिन सही उत्तर हमारा यही है। ये पूछ क्या रहा कि तीनों में से जो अलग हो, डिफरेंस हो, वो है आपको है जो फाइंड करना है। ठीक है, फिर देखो इसमें, देखो आप इसके अंदर देख रहे, चलो इसके अंदर आयत है बिल्कुल, इसके अंदर भी आयत है बिल्कुल, आयत है। क्या इसके अंदर भी आयत या फिर रेक्टेंगल है? बिल्कुल इसके अंदर आयत या रेक्टेंगल है। क्या इसके अंदर भी आयत या रेक्टेंगल है? बिल्कुल इसके अंदर आयत या रेक्टेंगल है। लेकिन इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है वो चीज़ देखनी है। ठीक है, तो देखो, प्लस इसके अंदर भी है, प्लस इसके अंदर भी है, प्लस इसके अंदर भी है, प्लस इसके अंदर भी है। ठीक है, लेकिन इन सब से हटके आपको एक चीज़ दिख रही होगी। वो चीज़ मैं इसमें किसको सही मान रहा हूँ? मैं इसमें इस वाले को सही इसलिए मान रहा हूँ कि ये जो है अपना प्लस, ठीक है, या प्लस के बाद जो त्रिभुज बन रखा है, ट्राइंगल बन रखा है, वो जिसमें
दो भुजा बराबर है, बाकी वाले में दो भुजा बराबर नहीं है। यहाँ देख लो, सॉरी ये नहीं, माय मिस्टेक, ये वाला मैं इसको सही मान रहा हूँ कि इसमें तीनों भुजा बराबर है, तीनों, इसमें तीनों भुजा बराबर नहीं है, ये दो बराबर है और इसमें तीनों बराबर है। इसमें इसमें भी ये वाली और ये वाली भुजा बराबर है, और इस वाले के अंदर, इस वाले के अंदर भी सेम सीन, ये वाली और ये वाली भुजा बराबर है। ठीक है, दो भुजा है, सब के अंदर दो भुजा बराबर, जिसके अंदर दो साइड इक्वल होती है उसको बोला जाता है, कौन सा बोला जाता है, उसको बोला जाता है समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, नाम नहीं, समद्विबाहु। ठीक है, या फिर उसको आइसोसेलेस बोला जाता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई यहाँ तक। ठीक है, फिर आगे बढ़ रहे हैं इस वाले पे, ये वाला हमने समझ लिया। अब इसको देखते हैं। ये चित्र में थोड़ा सा इसलिए कंफ्यूज हो गया था कि मैंने जिस बुक से फोटो ली है, चित्र लिए हैं, वहाँ से क्या हुआ कि ये जो शेप है वो थोड़ा सा पिक्सलेट इसका लेस हो गया है, सही से समझ नहीं पा रहे हैं, सब इक्वली दिख रहे थे इस वजह से। ठीक है, आगे बढ़ रहे फिर, यहाँ पे देखते बच्चों हम लोग, यहाँ पे देखो बार सर्किल यानी बार गोला, फिर अंदर गोला, फिर अंदर गोला, लेकिन अंदर त्रिभुज आ गया। ठीक है, यहाँ देखिए और देखते हैं, बार गोला, इधर भी गोला, फिर गोला, और फिर भी एक गोले से मिलता हुआ है, या थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है, लेकिन इसके अंदर वर्ग है और इसके अंदर पंचभुज है। सही ये हो जाएगा क्योंकि अंदर भी गोला है। चलो गोला नहीं भी है ना, कुछ इस तरीके से शेप है, तो इस शेप या फिर इस आकृति की भी कोई भुजा नहीं है, भुजा है ही नहीं, बिना भुजा के हैं, सिर्फ एक पूरा चक्र बन रखा है, वृत्त की भुजा है उसमें नहीं होती वृत्त के अंदर। ठीक है, फिर अगला देखते हैं, ये लीजिए, इनमें से देखते हैं। बार ओवल या फिर अंडे शेप वाला है, जो अंडे शेप वाला सब जगह, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी अंडे शेप वाला है, यहाँ पे भी अंडे शेप वाला है, और यहाँ पे भी अंडे शेप वाला है। अंडे अंडे जैसा सब जगह है, अंडे अंडे सब जगह है। उसके साथ साथ में यहाँ पे एक आयत है, बिल्कुल, यहाँ पे भी एक मिलता जुलता आयत है, और यहाँ पे भी एक मिलता जुलता आयत है, लेकिन यहाँ फिर गोला नहीं बोलो तो कुछ इस तरीके से हो सकता है, या तो ये हो सकता है या फिर गोला हो सकता है। मुझे ये गोला जहाँ तक लग रहा है, इसीलिए वरना तो सब आयत तो है ही। ठीक है, और अगर ये आयत नहीं भी है इस तरीके से पतंग इस तरीके से, तो भी अलग है, क्योंकि बाकी सब में भुजा बराबर किसी में भी नहीं है, इसमें भुजा या फिर साइड इक्वल या फिर बराबर है। तो ये बात आपको समझ में आ गई, तो इस हिसाब से ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखो अगले में तीर इस तरफ जा रहे, दोनों तीर एक ही दिशा में, इसमें दोनों तीर एक दिशा में, इसमें भी दोनों तीर एक ही दिशा में जा रहे हैं, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ पे तीर कुछ हटके हैं, तीर विपरीत दिशा में जा रहे हैं, और ये जो साथ साथ में कुछ इस तरीके के निशान है, ये भी कुछ इस तरीके से जा रहे हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, चलेगा, फिर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आप जैसे जैसे धीरे धीरे सीखोगे, आपको अपने आप समझ में आने लगेंगे, बाकी आप भी जितनी प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आगे देखो, यहाँ पे देखो, तो बार वर्ग है, इसमें भी वर्ग है, इसमें भी बार वर्ग है, लेकिन क्या इसमें बार वर्ग है? नहीं, ये वर्ग अलग है, ये तो हर किसी में है, लेकिन यहाँ वर्ग नहीं, केवल त्रिभुज दे रखा है, तो हमारा ये वाला सही हो जाएगा। आ रही बात आपको समझ में? मेरे हिसाब से आपको जरूर समझ में आई है। फिर और आगे बढ़ो इसमें। ठीक है, तो देखो, एक एरो इस तरीके से, एक तीर इस तरीके से, फिर पीछे ऐसे, या कुछ इस तरीके से। फिर और देख रहे हैं, यहाँ पे ये दो लाइनें यहाँ पे है, यहाँ पे एक दो तीन लाइनें यहाँ पे भी है, यहाँ पे एक दो तीन लाइनें, एक दो तीन लाइनें यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी तीन लाइनें, एक त्रिभुज एक गोला, यहाँ पे भी दो, सॉरी एक सेकंड में इसको हटा दूँ, ये एक लाइन, ये हमारा यहाँ पे त्रिभुज है, ट्राइंगल है, और एक गोला है। यहाँ देखते हैं, एक त्रिभुज एक गोला, और लास्ट में तीन भुजा तो है, त्रिभुज भी है, गोला भी है, लेकिन गोला कैसा है, इसके अंदर खाली है। तो लेकिन अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा? हम ये देख रहे हैं हर जगह पर ये जो दो दो तीर है उसके बाद में एक तीर आ रहा है, या फिर जो हमारा है
त्रिभुज के बाद में 2 तीर आ रहे हैं, यहाँ त्रिभुज के बाद में गोला आ गया, यहाँ त्रिभुज के बाद में 1 तीर है, यहाँ त्रिभुज के बाद में 1 तीर है, और यहाँ त्रिभुज से पहले 1 तीर है। चलो दूसरा और देखते हैं, और भी चीज़ें देखते हैं और कैसे हो सकता है। और इसको अगर 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 हम लोग समझना चाहें इसके बाद में, तो देखिए ध्यान से कि भाई 2 त्रिभुज है, उसके सामने 1 तीर, 2 त्रिभुज उसके सामने 1 तीर, यहाँ पे 1 त्रिभुज उसके सामने, ये थोड़ा कंफ्यूज क्वेश्चन है लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे 1 त्रिभुज के सामने 1 लाइन के सामने 1 त्रिभुज है, यहाँ 2 लाइन के साथ में सामने 1 त्रिभुज है। तो ये वाला हमारा जो सही हो जाएगा। कई बार बहुत अलग अलग तरीके से हमें जो समझना पड़ेगा, तब जाके वो सही होगा। तो ये बात आप समझ पा रहे हैं, तो उस चीज़ का आप खास करके ध्यान रखें, ठीक है। चलो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग इसके बाद में, और नेक्स्ट चलो ये क्वेश्चन जो है ना, इसमें देखो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, इसमें जो डायरेक्टली आंसर वो ए होगा, कि उसका रीजन बताता हूँ। क्योंकि ए स्वर है, ए ई आई ओ यू स्वर यानी वोवल, ए वोवल। इंग्लिश में 5 वोवल होते हैं अल्फ़ाबेट, ए ई आई ओ यू, ये 5 वोवल है, लेकिन ये एक अलग है। आई बात आपको समझ में? ठीक है, मेरे हिसाब से आपको जरूर समझ में आई। फिर और आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ देखते हैं, यहाँ पी क्यू आर एस, यहाँ पे उल्टा हो गया, पी क्यू आर एस। एक तरफ तो इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, और एक तरफ से इधर भी इस तरीके से जा रहा है। यहाँ देखते हैं पी क्यू आर एस, यहाँ पे भी इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। यहाँ देखते हैं पी क्यू आर एस, यहाँ पे भी इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। सब जगह घड़ी की दिशा में, सॉरी यहाँ थोड़ा उल्टा मैंने बना दिया गलती से, माई मिस्टेक, थोड़ा सा जल्दी बन जाने। और यहाँ ये जा रहा है इस तरीके से। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन बना है वो एक देखो होती है घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा, एक होती है घड़ी की विपरीत दिशा। दोनों अपने आप में अलग अलग चीज है। एक होती है घड़ी की दिशा, एक होती है घड़ी की विपरीत दिशा। एक होता है क्लॉकवाइज, ठीक है, और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। आई बात समझ में? तो जो घड़ी के अंदर जो सुइयां घूमती है ना, वो इस तरीके से बस घूमती है। जैसे एक घड़ी है, पहले 12 बज रखे हैं, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11। घड़ी जो सुइयां होती है वो इस तरीके से घूमती है, हमेशा इस डायरेक्शन में, हमेशा इसी डायरेक्शन में घूमेगी, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में। और ये अगर डायरेक्शन में चेंज कर दूं, विपरीत कर दूं, तो हो जाएगी घड़ी की विपरीत दशा, एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो ये किस तरीके से घूम रहा है, ये घड़ी की दिशा में, ये घड़ी की विपरीत दिशा, और ये भी घड़ी की विपरीत दिशा, और यहाँ पे ये भी घड़ी की विपरीत दिशा। लेकिन ये एक ऐसा है जो घड़ी की दिशा बोलूं या फिर क्लॉकवाइज बोलूं, वैसे ये घूम रहा है। तो ये बात आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आई, ठीक है। फिर आगे बढ़ रहे हम लोग अगले में, फिर और आगे बढ़ो। कुछ और भी दे रखे हैं, ठीक है, हो सकता है इनमें से कौन सा अलग है वो भी हमें ढूंढना पड़ सकता है, ऐसे भी आ सकते हैं। यहाँ पे भी 3 गोले, यहाँ पे भी 3 गोले हैं, यहाँ पे भी 3 गोले, और यहाँ पे भी 3, मतलब 3 गोले सब जगह है। यहाँ 2 गोले सीधे यानी एल एल से बन रहा है यहाँ पे, वो भी अंदर की तरफ। यहाँ पे भी एल बन रहा है लेकिन अंदर की तरफ एल बन रहा है। यहाँ पे एल उल्टा बन रहा है, उल्टा, लेकिन यहाँ पे एल बन रहा है लेकिन वो एल है जो सीधा बन रहा है अंदर की तरफ। तो ये एक ऐसा है जिसमें एल, बाकी समय तो एल अंदर की तरफ खुल रहा है, इसमें एल बाहर की तरफ खुल रहा है, ऐसे बाहर, बाहर इन द सेंस कि ऐसे बाहर खुल रहा है, बाहर की तरफ। यानी एक एल ऐसे है, ठीक है, दूसरा एल ऐसे है, ठीक, तीसरा एल किस तरफ है, तीसरा एल इस तरफ है, और जो चौथा एल है वो इस तरफ है। तो ये एल इधर खुल रहा है,
ऐसा समझा जा सकता है, लेकिन ये एक ही पूरे मैसेज जो विपरीत दिशा के अंदर है। ठीक है, आगे बात आपको समझ में? चलो ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखो ये वाला, देखो तीर एरो बार की तरफ जा रहा है, एरो बार की तरफ जा रहा है, एरो बार की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे भी एरो बार की तरफ जा रहा है, सब जगह एरो बार की तरफ जा रहा है। लेकिन यहाँ देखो पहले लंबी लाइन, फिर से छोटी, फिर से छोटी, फिर से छोटी, यहाँ पे भी पहले लंबी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी। यहाँ उल्टा हो गया है, ये गलत हो जाएगा, और ये हमारा सही उत्तर है। जो गलत है वही हमारा सही उत्तर है। और इसके अंदर बिल्कुल जो जैसा सब में पैटर्न फॉलो हो रहा है वैसा हो रहा है। इसमें पैटर्न तो फॉलो हुआ है लेकिन वो विपरीत दिशा में हो गया है। ठीक है, यहाँ देखिए, इसको समझते हैं अगले को। ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया। अब ये समझ रहे हैं 4x है, 1 2, या फिर गुणे का निशान बोलो, x बोलो। यहाँ पे भी 4x तो है, बीच वाला एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, यहाँ 1 2 3 4, लेकिन ये हट गया। लेकिन आप एक पैटर्न देख पा रहे होंगे, क्या पैटर्न मिला यहाँ से? यहाँ से जो पैटर्न मिला कि या तो हम लोगों को ऐसे लाइन मिल रही है, या ऐसे मिल रही है बीच में से। ठीक है, या ऐसे मिल रही है। इसमें एक भी बीच में से नहीं जा रहा है, सेंटर से नहीं जा रहा है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आई बात आपको समझ में? मेरे हिसाब से आपको जरूर आई होगी। फिर अगले पे बढ़ रहे हैं। अब ये वाला हम लोग समझने जा रहे हैं, ये वाला हम किस तरीके से हल करेंगे। ठीक है, तो ये वाला आपको जरूर समझना है। अब चलो यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक, यहाँ पे इसके टुकड़े हुए हैं, चारों बराबर भाग है, ये 4 बराबर भाग है। आकृति कैसी भी उससे में मतलब नहीं, लेकिन सब में भाग एक जैसे या फिर इक्वल हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ क्या हुआ, यहाँ 4 भाग तो हुए, बराबर हुए। यहाँ पे भी 4 भाग हुए लेकिन बराबर बराबर हुए। लेकिन यहाँ 3 भाग तो हुए लेकिन बराबर नहीं हुआ है। ये छोटा भाग है और ये बड़ा भाग है। इस रीजन की वजह से, इस कारण की वजह से ये वाला हमारा सबसे अलग है, और जो सबसे अलग है वही हमारा आंसर है। पेपर में कुछ इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आएंगे। जैसे हम ज़्यादा क्वेश्चन समझेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, इनमें से मिलते जुलते आएंगे। ठीक है, चलो अगला देखो। ये शायद हमने पहले कर दिया था, घड़ी की दिशा और विपरीत दिशा वाला है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसको अपने को बार बार करने की आवश्यकता नहीं है। फिर ये चलो हमने नहीं किया है। यहाँ त्रिभुज के ठीक सामने वृत्त, और यहाँ वृत्त के सामने वृत्त। यहाँ देखिए वृत्त के सामने बिल्कुल वृत्त है, हाँ, और त्रिभुज के सामने गोला है, बिल्कुल सही है। वो भी त्रिभुज भी अंदर की तरफ आ रहा है, यहाँ पे भी त्रिभुज अंदर की तरफ आ रहा है। यहाँ देखो त्रिभुज के सामने गोला है, त्रिभुज अंदर, यहाँ बिल्कुल त्रिभुज के सामने गोला है, त्रिभुज अंदर की तरफ आ रहा है, और ये भी एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। यहाँ ये त्रिभुज के सामने गोला तो है लेकिन त्रिभुज बाहर की तरफ जा रहा है, बाहर, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। जो गलत हो जाएगा वही हमारे लिए सही या फिर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई? चलो ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर 3 क्या यूज हो रहे हैं? 3 अल्फ़ाबेट का यूज हुआ है, या फिर वर्णमाला के 3 अक्षरों का यूज होकर एक नया वर्ड या फिर शब्द लिख रखा है। यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3। लेकिन हमें ये देखना है इसके अंदर TIC, एक T आ रहा है, एक I आ रहा है, एक C आ रहा है, TIC आ रहा है। ठीक है, इसमें C आ रहा है, T आ रहा है, C आ रहा है, T आ रहा है, I आ रहा है। इसमें T आ रहा है बिल्कुल। I क्या आ रहा है इसके अंदर? नहीं, I नहीं आ रहा, E आ रहा है। तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आई बात आपको समझ में? फिर अगले बढ़ रहे, अगले समझ रहे हैं। यहाँ 3 गोल हैं, और यहाँ पे भी 3 गोल हैं, और ये एक एल शेप बना रहे, एल। यहाँ देखो, यहाँ पे भी कितने गोल हैं? सॉरी, क्रॉस 1 2 3 4 क्रॉस है, और यहाँ पे भी 4 क्रॉस है। ठीक है, फिर आगे देखो, यहाँ पे कितने क्रॉस है? यहाँ पे 3 क्रॉस है, लेकिन यहाँ पे कितने क्रॉस आ गए? 4 आ गए, तो ये सीधा गलत है, और जो गलत है वो हमारे लिए सही। चलो लास्ट ऑप्शन को चेक भी कर लेते हैं। यहाँ पे जो 2 है आ रहे हैं, और यहाँ पे भी 2 आ रहे हैं। तो अब आपको बात समझ में आई कि आप किस तरीके से इसको है जो हल करना है या फिर सॉल्व करना है। ठीक है, फिर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, और अगले में ये देखो, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ये भले सेम हो, उससे अपने को मतलब नहीं है, लेकिन एक चीज़ देखना,
क्या चीज़ हो सकती है इसके अंदर? ये बाघ बड़ा था, ये फिर उसे छोटा हो रहा है, ये भी फिर उसे थोड़ा सा छोटा हो रहा है। यहाँ देखो, ये थोड़ा सा बड़ा बाघ है, ये उसे थोड़ा सा ऑफ है, छोटा। ठीक है, ये थोड़ा शेप सही नहीं है, इसको शेप सही ऑप्शन के अकॉर्डिंग शेप सही देना चाहिए। यहाँ पे देखो, ये बड़ा है, फिर ये थोड़ा उससे छोटा है, फिर ये उससे छोटा है। आ रही बात आपको समझ में? ठीक है, और यहाँ देखो, यहाँ तीनों के तीनों बराबर है, तीनों के तीनों बराबर है। जब तीनों के तीनों बराबर है तो इस बात का आपको पता ही है कि अब जो है यहाँ पे ये तीनों अलग है, मतलब बराबर है, तो ये तीनों में से ये ऑप्शन, चारों में से ये ऑप्शन अलग है और बाकी तीन एक जैसे मिलते जुलते हैं, तो ये 20 ही हो जाएगा। हम सही इसको भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये शेप आपको इस तरीके से देना चाहिए थोड़ा, फिर से छोटा फिर छोटा, तो थोड़ा सही हो जाता। लेकिन उसने थोड़ा सा शेप को थोड़ा सही नहीं बनाया जब जिस भी सिस्टम या सॉफ्टवेयर के अंदर डिजाइन किया उसके अंदर। फिर आगे बढ़ रहे हैं, ये लीजिए, ये जो दोनों रेखा है वो समांतर या फिर पैरेलल है, आपस में कभी नहीं मिलेगी, रेल की पटरी की तरह। ये भले टेढ़ी हो लेकिन ये भी समांतर है। समांतर का मतलब इनके बीच का गैप बराबर है, यहाँ भी गैप बराबर है, यहाँ पे भी गैप बराबर है, यहाँ पे भी गैप बराबर है, इसका भी ऐसा गैप बराबर, गैप बराबर, गैप बराबर। यहाँ पे बिल्कुल दोनों का गैप इसके अंदर बराबर, इसके अंदर बराबर, इसके अंदर बराबर, बराबर, सब जगह बराबर है। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ इन दोनों ने एक दूसरे को है जो क्रॉस किया है या फिर प्रतिच्छेद किया है। तो ये बात आपको समझ में आई? मेरे हिसाब से ये बात आपको जरूर समझ में आई है। फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं बच्चों हम लोग। ये लीजिए, यहाँ उसी की तरफ से लाइनें हैं, लेकिन ये दो लाइनें इस तरफ जा रही है, तो दो लाइनें इस तरफ भी आ रही है। यहाँ पे एक लाइन इस तरफ जा रही है, तो एक लाइन एक तरफ इस तरफ जा रही है, तो एक लाइन इस तरफ भी जा रही है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ तीन लाइनें जा रही है, तो वापस इधर भी तीन लाइनें जा रही है। लेकिन यहाँ देखो क्या हुआ है, एक लाइन जा रही है, दो लाइन जा रही है, तीन लाइन जा रही है, लेकिन वापस अपोजिट साइड कर रहे हैं। अपोजिट साइड का मतलब ये है, थोड़ा सा कलर चेंज कर दूँ। लेकिन यहाँ पे ये एक, सॉरी, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, इधर वाली लाइनें तीन है, इधर वाली लाइनें चार है, इधर इधर भी दो है, इधर भी दो है, इधर इधर भी तीन है, इधर भी तीन है, इधर इधर भी एक है, इधर भी एक है, तीन और चार, तो हमारा जो डी है वो सही उत्तर हो जाएगा। लॉजिक आपको समझ में आ गया? ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ देख लेते हैं, इस वाले को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ध्यान से, बाहर की साइड में गोला है, अंदर एक छोटा सा गोला है लेकिन वो भरा हुआ आया है। बाहर की साइड में त्रिभुज है, लेकिन अंदर त्रिभुज आया है, तो अंदर की साइड भी भरा हुआ है। बाहर की साइड में त्रिभुज है और अंदर की साइड में क्या है हमारे पास में, वर्ग है, यहाँ उल्टा हो गया है। बाहर त्रिभुज था, बाहर त्रिभुज है और अंदर ये आ गया, तो ये गलत है। यहाँ बाहर भी वही है वर्ग और अंदर भी वर्ग है, तो ये वाला हमारा सही या फिर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए आपको बात समझ में? ठीक है, बिल्कुल मेरे हिसाब से आपको समझ में आई है। इतने हार्ड भी नहीं है, कुछ हार्ड होते हैं। अब देखो, तीन भुजाओं की आकृति है और वो भी बंद आकृति। एक एक होता है मैथ के अंदर क्लोज कर्व, ओपन कर्व। कर्व का मतलब कुछ भी ऐसा हो जाए, जैसे ये कर्व, ये कर्व तो है, कर्व जिसको वक्र बोलते हैं। हाँ, ये वक्र, वक्र तो है लेकिन खुला वक्र है। और ये वही, ये देख लो, ये यहाँ पे बंद हो गया, तो ये भी कर्व है, वक्र है, लेकिन ये बंद है। आई बात आपको समझ में? समझ में आ गई? ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। तो सॉरी, आगे क्या बढ़े, इसमें भी चार भुजाओं से गिरी हुई बंद आकृति, ये भी क्लोज्ड कर्व है, लेकिन ये ओपन है।
समझ में आई बात आपको? थोड़ा थोड़ा आइडिया मिला? ये कुछ, ये सब आप जब समझ धीरे धीरे समझोगे ना, यही फ़ायदा है कि मैं आपको एक अच्छी तरीके से पढ़ा रहा हूँ, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूड कर रहा हूँ। मैं अपनी कोई तारीफ ही नहीं कर रहा हूँ, मैं वो सारी की सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो आप कभी कभार है जो गलत कर देते हैं, इनकी वजह से आपका है जो नंबर या फिर मार्क्स नहीं आ पाते। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। चलो फिर और आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए, बार वर्ग अंदर भी वर्ग, दोनों समान या फिर बराबर है अपने आप के अंदर। बार वर्ग वृत्त अंदर भी वृत्त, यानी बार सर्किल है तो अंदर भी सर्किल है। बार सर्किल तो दे दिया, अंदर कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं है। ये मत सोचो बार दे रखा, नहीं, ये सब जगह, ये इसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस पूरे के अंदर? तो इस पूरे के अंदर जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ये बी वाला। ठीक है, फिर और आगे बढ़ रहे हैं, इसको देख लेते हैं। ठीक, तो अब हम इसको सॉल्व करना सीखेंगे। तो देखिए ध्यान से, बार है वर्ग और अंदर है त्रिभुज, बार है स्क्वायर, अंदर है ट्राइंगल। यानी बार जो भुजा थी वो थी 4 और अंदर कितनी भुजा हो गई? 3। मैं अंदर ऐसे लिख लेता हूँ, आप यहाँ पे बार कितनी भुजा है? 5 और अंदर कितनी है? 4। यहाँ बार कितनी भुजा है? तो आप बोलोगे सर बार तो यहाँ भुजा है 3 और अंदर कितनी भुजा है? 4। आ रही बात आपको समझ में? और वो यहीं देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ जो बार है वो 1 2 3 4 5 6, 6 भुजा है। और अंदर की तरफ कितनी भुजा है? 5। समझ में आ गई बात आपको यहाँ तक? ठीक है, यानी 4 3 5 4 6 5, लेकिन ये एक ही ऐसा केस हुआ है जिसके अंदर ये गलत हुआ है। और इसका जो आपका आंसर है, जो उत्तर है, वो क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा बी। तो ये बात आपको समझ में आई? तो मेरे हिसाब से ये बात आपको जरूर समझ में आई है। ठीक है, फिर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ये लीजिए, यहाँ प्लस, यहाँ भाग है, यहाँ प्लस और गुणा 2 आ गए और यहाँ गुणा आ गया। तो यहाँ क्या हुआ है? यहाँ पे जो है दो निशान साथ में आ रहा है, दो सिंबल एक साथ में आ रहे हैं, इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए यहाँ तक? ठीक है, फिर आगे चल रहे हैं हम लोग। चलो ये देखते हैं, यहाँ पे एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज को एक लाइन काट के जा रही है, दो हिस्सों में बट रहा है, एक यहाँ पे बट रहा है और एक यहाँ पे बट रहा है, यानी दो त्रिभुज, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। लेकिन दो जो हिस्से बने हैं ना, दो हिस्से, एक ही ऊपर वाला, एक दोनों बड़े छोटे बने हैं। वो का वो यही हुआ है, एक हिस्सा यहाँ है और एक हिस्सा यहाँ है, दो हिस्सों में। वो भी यहाँ, एक हिस्सा यहाँ है, एक हिस्सा यहाँ है। समझ पा रहे हैं आप बात? फिर देखो, वो भी यही हुआ, एक हिस्सा यहाँ है और एक हिस्सा यहाँ है। लेकिन यहाँ जो दोनों हिस्से बने ना, ये वाले दोनों बिल्कुल बराबर या फिर इक्वल है, इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा। यही तो हमें ढूंढना था, और ऐसे आपको क्वेश्चन एग्जाम में भी सॉल्व करने। ठीक है, समझ गया बात? ठीक है, फिर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ये लीजिए, एक लाइन, फिर बी, एक यहाँ एक लाइन, फिर बी, यहाँ एक लाइन, फिर बी, यहाँ लाइन, लेकिन बीच में बी तो आया है, लेकिन दो लाइनें आ गई, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, तो डी अपना आंसर या फिर उत्तर हो जाएगा। एक सेकेंड मुझे जस्ट टाइम देना प्लीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन लोग बढ़ रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे आप देखिए हर जगह पर तीन तीन आकृतियां दे रखी है, तीन तीन शेप्स दे रखे हैं। शेप्स कैसे भी हो सकते हैं, यहाँ पे भी तीन है, यहाँ पे भी तीन है, यहाँ पे भी तीन है। तो अब तक तो हम इतना कंफर्म नहीं है कि कौन सा हमारा इन तीनों से हटकर है, मतलब तीन एक जैसे, एक हट के चारों में से। यहाँ सब जो शेप वो एक जैसे हैं और कटे हुए भी नहीं कहीं से भी, यहाँ पे भी नहीं कटे हुए, नॉर्मल सा दिख रहा है कि यहाँ पे सारे कहीं ना कहीं से कटे हुए हैं थोड़े बहुत,
या कटे हुए या फिर बढ़े हुए हैं। तो इस हिसाब से हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले पे बढ़ रहे हैं हम लोग। इसको देखिए, अगले पे इसमें देखिए, ये भी सीधा देखने से पता चल रहा है कि ये एक आकृति ऐसी है जो अलग है, क्योंकि इसके अंदर दो आकृतियां साथ, आकृति के अंदर दो आकृतियां साथ साथ में आ रही, एक ये वर्ग आ रहा है, एक त्रिभुज आ रहा है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर अगले पे बढ़ रहे हैं बच्चों हम लोग, ये देख लीजिए अगला। अगले में गिनते हैं कितने हैं जो ये पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 पार्ट है इसके अंदर। इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके अंदर 6 पार्ट है, इसके अंदर 8 पार्ट है। इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके अंदर भी 8 पार्ट है। इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भाग या 8 पार्ट है। ये केवल एक ऐसा जिसमें 6 भाग है। ठीक है, तो ये अलग अलग है, सिंपल। तो ये हमारा अगेन ये हमारा सही हो जाएगा। फिर देखिए, टेबल, चेयर, ट्री, पेन। ये वैसे क्वेश्चन नवोदय का जो पेपर है उसमें हिंदी वालों के लिए हिंदी में लिखा आएगा। ये लिख रखा है टेबल, टेबल को मेज बोलते हैं वैसे तो, टेबल बोलो या फिर मेज बोलो। ठीक है, और यहाँ पे पेन, इसको पेन नहीं बोल के कलम भी बोला जा सकता है, मैं प्रॉपर हिंदी भी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये कुर्सी, चेयर, और ये ट्री, पेड़। और हो सकता है कई ऐसा नॉर्मल भी दे दे, तो थोड़े बहुत आपको वर्ड मीनिंग पता होने चाहिए। और नहीं भी पता, एक आधा क्वेश्चन आप छोड़ भी दोगे तो कोई ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मोस्टली मेरा सजेशन आपसे यही कि रीजनिंग ईजी है, इसके अंदर आप 50 में से 50 नंबर, 50 अंक और 40 जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा पोर्शन है। बच्चे इसमें छोटी छोटी गलती करके 3 से 4 गलत कर देते हैं, इसकी वजह से वो लोग हैं जो पीछे रह जाते हैं। आई बात आपको समझ? चलो ठीक है। फिर देखो यहाँ पे आप आगे, ये हो गया। अलग कौन सा है? टेबल, कुर्सी, पेन या फिर कलम, पेड़। देखा जाए एक तरीके से, एक तरीके से पेड़ भी अलग हो सकता है। मतलब पेड़ अलग क्यों हो सकता है, मैं आपको कारण बताता हूँ। पेड़ अलग हो सकता है, पेड़ है सजीव, लिविंग, लिविंग बीइंग है, यानी ये जिंदा है। ठीक है, टेबल, कुर्सी, पेन, ये तीनों को ये भी समझा जा सकता है कि बैठ के कोई पढ़े, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो पेन भी अलग है, पेन भी अलग है। अब इसमें से नवोदय किसको सही मानता है अपनी तरफ से? ये एक ऐसा क्वेश्चन कंफ्यूजन करने वाला है कि पेन और ट्री, पेड़ या फिर कलम, ये दोनों ऐसे हैं जिसमें वहां कंफ्यूजन हो सकती है। मुझे भी हो रही है, लेकिन चलो इन दोनों में से मैं कौन सा सही मान रहा हूँ? मैं इसको पेड़ को सही मान रहा हूँ। समझ में आई बात आपको? इसलिए जो मेरा आंसर है, उत्तर है, उसमें पेड़ है। आपका जो भी है आप कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, आई बात समझ में? चलो अगले पे बढ़ रहे, फिर नेक्स्ट। ये लीजिए, ये देखते हैं। यहाँ पे कुछ भाग गहरे हैं और कुछ खाली है। ये जो गहरा है इसके ठीक सामने, इसके ठीक सामने वाला नहीं है, थोड़ा टेढ़ा है। यहाँ ठीक सामने वाले हैं ये दोनों, यहाँ पे भी ठीक एकदम सामने वाले हैं, यहाँ पे भी ठीक एकदम सामने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे एकदम सामने वाले नहीं है। समझ पा रहे हैं आप बात? इसके ठीक सामने ये है, मतलब इसके ठीक सामने ये है, ये नहीं है। इसलिए जो हमारा ए आंसर है वो सही या फिर करेक्ट है। अगले पे देखते हैं। अगले में देखिए, बार, बार वर्ग है, अंदर वृत्त यानी गोला है। बार त्रिभुज, अंदर गोला, बार त्रिभुज वापस अंदर गोला। यहाँ पे बार भी गोला है, अंदर भी गोला है, तो दोनों एक जैसे मिलते जुलते हैं, इस वजह से ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले पे बढ़ रहे हम लोग। अगले में देख लीजिए, सब आकृति एक जैसी है, लेकिन कुछ ये देखिए, इस आकृति में ये जो भुजा है ना दो, ये थोड़ी सी खिसकी हुई है। इसके अंदर भी दो थोड़ी सी खिसकी हुई है, यानी ये अलग प्रकार का। और ये इसके अंदर भी थोड़ी सी खिसकी हुई है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है ये, जिसको समांतर चतुर्भुज को पैरेललोग्राम बोलते हैं, इस शेप का नाम है आकृति का। लेकिन यहाँ एकदम सही है ये।
ठीक है, इस वजह से ये हमारा सही या फिर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये, चलो ठीक है, ये एक शर्ट है, कमीज आपको दिख रहा है, ये पैंट या फिर लोअर ऐसे उसमें मिलता जुलता। यहाँ पे ये भी एक क्या है हमारे सामने, एक टी शर्ट टाइप है, और यहाँ पे एक फ्रॉक टाइप है। अब बता, इसमें भी हमें कंफ्यूजन हो सकती है। नवोदय ने कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन दिए, कुछ पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें भी अगेन दो कंफ्यूजन है। एक कंफ्यूजन तो ये हो सकती है कि जो ये फ्रॉक है वो गर्ल, फीमेल या फिर लड़कियां पहनती है। कोई लड़का फ्रॉक पहने हुए आपने देखा है क्या? कोई आपका दोस्त है जो लड़का है फ्रॉक पहन के स्कूल आ रहा है? हाँ, कभी कोई कंपटीशन है तो अलग चीज़ है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आपने देखा होगा लड़की जीन्स भी पहन सकती है, शर्ट भी पहन सकती है, टी शर्ट भी पहन सकती है। यानी जो लड़कियां है वो लड़कों के कपड़े पहन सकती है, लेकिन जो लड़के हैं वो लड़कियों के कपड़े नहीं पहन सकते। आजकल कुछ छपरी है वो ऐसे पहन लेते हैं, वो अलग चीज़ है फैशन इंडस्ट्री में, लेकिन वो अलग चीज़ है। लेकिन हम एक जेन्युइन या फिर जो धरातल पर बात है वो बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा, दूसरा एक इसमें कन्फ्यूजन और हो सकती है, मैं बता रहा हूँ मुझे क्या कन्फ्यूजन हो रही है, आपको भी समझनी है। जैसे मैं कन्फ्यूजन समझ रहा हूँ वैसे आप समझोगे। दूसरा में देखो, ये जो ए, सी और जो बी है, ये तीनों ऐसी चीज़ें जो शरीर के ऊपर वाले हिस्सों में पहनी जाती है ना। आपने किसी को देखा कि वो शर्ट या फिर कमीज वो पैरों में पहन रहा है? ऐसा नहीं हो सकता ना। तो एक तरीका ये भी हो सकता है, तब फिर ये अलग हो सकता है, लेकिन मैं इसको ज़्यादा सही मान रहा हूँ, ठीक है। और आपको भी यही समझना है, ठीक। फ्रॉक के एक और फायदा फ्रॉक का, कि फ्रॉक जब आपने फ्रॉक लड़की ने पहन ली किसी ने, उसको नीचे से और कुछ अलग से पहनने की नीड नहीं रहती, लेकिन शर्ट के साथ में पैंट पहननी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपको बात समझ में आ गई, इसलिए मैं इसको सही आंसर मान रहा हूँ, बी वाले को। नेक्स्ट ये देखिए आप, चलो इनमें क्या अलग हो सकता है। ये जो दो भरे हुए गोले हैं, सर्किल है, वो दोनों एक तरफ है। यहाँ पे भी एक तरफ है, 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 यहाँ पे भी दोनों एक तरफ है। इससे तो हम कोई आइडिया लगा नहीं पाए कि क्या ऐसा हो सकता है। इन सॉरी, इन जो दो एरो है, तीर है, हर बार देखिए इन दो तीर के ठीक सामने कौन है? प्लस। ये देखिए ठीक सामने, यहाँ उल्टा हुआ है, यहाँ नहीं होगी विपरीत दिशा में, यहाँ पे भी यहाँ नहीं होगी विपरीत दिशा में, यहाँ इनके ठीक सामने प्लस है। ये देखिए प्लस, यहाँ पे ठीक सामने प्लस है। एक सेकंड, क्या रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है? यहाँ पे भी ठीक सामने प्लस है। लेकिन ये एक केस ऐसा है, एक चित्र या आकृति ऐसी है जिसके अंदर ये अपोजिट हो रहा है। वो यहाँ होते तो सही था, लेकिन वो दूसरी साइड चले गए, ठीक है, इसलिए अलग है, ऑड वन, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट पे बढ़ रहे हैं। यहाँ देख लीजिए, यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे भी क्या हुआ है, यहाँ पे भी हम लोग है जो अलग ढूंढना है। ये तीन इससे बराबर है, यहाँ पे कैसा है, हिस्सों वाला भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है। देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे क्या हो रहा है। यहाँ पे काटा तो गया है, लेकिन काटा तो गया, लेकिन काटने के साथ साथ में क्या है, काटने के साथ साथ में ये इससे बराबर नहीं है, यहाँ पे भी इससे बराबर नहीं है, और यहाँ पे भी इससे बराबर नहीं है। काटा तो इनको भी सबको तीन तीन बार गया है, लेकिन इसमें तीनों इससे बराबर है, इसलिए ये सी सही हो जाएगा, ठीक। फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और अगले में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये लिख लीजिए, ये भी भुजाओं पर आधारित है। भुजाओं पर आधारित इन द सेंस ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रही बात आपको? यहाँ पे कितनी भुजा, एक दो तीन चार पाँच, पाँच भुजा, पाँच भुजा, पाँच भुजा, और यहाँ पे छः भुजा है, एक दो तीन चार पाँच छः। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आई बात आपको समझ में? ठीक है। फिर देखिए, ये तीर दोनों बार की तरफ जा रहे हैं, दोनों बार की तरफ जा रहे हैं,
ठीक है, यहाँ पे भी बाहर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे भी बाहर की तरफ जा रहे हैं। इससे तो हम कुछ पता लगा नहीं पाए, लेकिन ये बाहर की तरफ जा रहे हैं तो ये कुछ दो और छोटे छोटे कर्व दे रखे हैं मुड़े हुए, वो भी इस तरीके से, यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ एक कर्व उल्टे हैं, इस तरीके से दे दिया। इस रीजन से जो हमारा बी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बात आपको समझ में? ठीक है, फिर अगले पे बढ़ रहे हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं। इसमें देखिए दोनों तीर विपरीत दिशा में, इसमें बाहर जा रहे दोनों, इसमें दोनों अंदर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ क्या हुआ है, यहाँ ये भी बाहर जा रहा है, 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 सब बाहर की तरफ। लेकिन ये एक अंदर की तरफ, ये दोनों है जो अंदर की तरफ आ रहे हैं, दो अंदर दो बाहर। यहाँ पे भी दो अंदर दो बाहर। चलो और देखते हैं, यहाँ पे ये एक अंदर दो अंदर और ये दो बाहर। यहाँ पे देखिए फिर वापस आप, ये एक अंदर आ रहा है, ठीक है, और ये बाहर जा रहा है, ये भी अंदर आ रहा है, तो यहाँ पे ये और ये भी अंदर है, लेकिन ये दो बाहर जा रहे हैं। लेकिन इन सबसे हटकर आप एक चीज़ देखिए, इसके अंदर क्या हो रहा है, एक तरफ वाले अंदर आ रहे हैं, एक तरफ वाले बाहर जा रहे हैं, बाकी सब जगह एक ही दिशा में जा रहे हैं। यहाँ पे भी एक ही दिशा में, यहाँ पे भी एक ही दिशा में, यहाँ पे भी एक ही दिशा में, वन डायरेक्शन में, यहाँ पे भी वन सेम डायरेक्शन, यहाँ पे भी सेम डायरेक्शन, ऐसे जा रहे हैं तो दोनों ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं तो भी दोनों ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ है, यहाँ क्या हुआ है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से मिलता जुलता, तो ये हमारा सी वाला है जो वो सही या फिर करेक्ट है। चलो यहाँ देखते हैं, यहाँ जो हमारा एल शेप बन रहा है, यहाँ पे भी एल शेप है, यहाँ पे भी एल शेप है, यहाँ पे भी एल शेप है। ठीक, ठीक है, सब जगह एल एल शेप है, और ये बिल्कुल सेंटर में इसके, ये भी बिल्कुल इसके सेंटर में है, केंद्र में, सेंटर में, ये भी इसके बिल्कुल सेंटर में है, लेकिन ये थोड़ा दूर चला गया। देखिए ध्यान आपसे, इतना गैप है बीच में, इस वजह से ये जो हमारा डी है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो यहाँ देखते हैं, यहाँ सर्किल एक तरफ कोने में और ठीक उसके सामने गुणा या फिर क्रॉस। यहाँ सर्किल आगे बढ़ा, क्रॉस वहीं का वहीं है, यहाँ सर्किल वापस और आगे बढ़ा, क्रॉस वहीं का वहीं है, और यहाँ तो सर्किल गोला तो है लेकिन क्रॉस तो है ही नहीं, तो जो हमारा सी वाला है वो सही आंसर हो जाएगा। आ रही बात आपको समझ में? ठीक है, फिर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, ये देख लीजिए इस वाले में क्या है, चलो देख लेते हैं क्या। इस वाले में हर जगह आकृति एक जैसी है, हर जगह क्या हो रहा है, जहाँ कहीं भी हम देख रहे हैं तीर हमेशा, यहाँ पे भी तीर बाहर है, यहाँ पे भी बाहर जा रहा है, यहाँ पे भी बाहर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे बाहर की जा रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ में यहाँ एक एक जो लाइन है वो हर जगह एक्स्ट्रा, एक पंक्ति। ठीक है, आप ज़्यादातर केस में देखेंगे तो एक जो ये तीर है, तीर के ठीक इस तरफ, मतलब बैक एंड साइड वाली ये जो तीर है वो, ये लाइन यहाँ कहीं आनी चाहिए थी, इसमें इसमें तीर यहाँ है तो लाइन यहाँ कहीं आनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ तो देखो जहाँ जहाँ से तीर निकल रहा है ना, जैसे यहाँ से निकल रहा है तो लाइन यहाँ आनी चाहिए थी, यहाँ से तीर निकल रहा है तो लाइन यहाँ आनी चाहिए, इसमें आ रही है, यहाँ से तीर निकल रहा है लाइन इसके सामने आ रही है। एक ही केस ऐसा है जिसके अंदर जहाँ से तीर निकल रहे हैं वहाँ लाइन नहीं आ रही, तो वो हमारा सी है। मैं दोबारा समझाता हूँ, इसका आपको हो सकता है समझ में नहीं आया हो। क्या सीन हो रहा है कि देखो तीर यहाँ से निकल रहा है, जैसे तीर ठीक निकल रहा है उसके साथ साथ वाली साइड ये है तो उसके ठीक बैक साइड में आना चाहिए। तीर यहाँ से निकल रहा है जैसे यहाँ से इस साइड से, तो ये यहाँ पे आना चाहिए था, ये गलत हो जाएगा, इस वजह से सी हमारा सही उत्तर है। दोबारा देखो, तीर जैसे यहाँ से निकल रहा है तो ये तीर के ठीक साथ साथ वाली साइड तो इधर ही आना चाहिए, यहाँ पे भी तीर यहाँ से निकल रहा है तो ठीक इसके सामने वाली साइड ये, और यहाँ पे भी ये आना चाहिए। आगे बात आपको समझ में? ठीक है, फिर हम लोग अगले पे बढ़ रहे हैं। अगले पे ये देख लीजिए, वाई जैसा कुछ शेप बन रहा है,
यहाँ पे भी y जैसा कुछ शेप बन रहा है, यहाँ पे भी y जैसा कुछ शेप बन रहा है, यहाँ पे भी y जैसा कुछ शेप बन रहा है। इन सब में से आप ध्यान से अगर देखते हैं तो आपको कौन सा अलग लग रहा है? ऐसा कोई y है जो एकदम बराबर है। ये 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 सब में जो ये तीर बन रहा है वो बराबर एक जैसा, एक जितना है, समान है, इक्वल है। लेकिन यहाँ तीर थोड़ा चौड़ा हो गया, अलग है, इसलिए जो हमारा ए है वो सही आंसर माना जाएगा। फिर हम लोग और आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे फ्लावर या फिर फूल दे रखे हैं। कितने हैं यहाँ पे? नंबर ऑफ पंखुड़ियाँ यहाँ पे पेटल 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, लेकिन यहाँ पे कितने हो गए? 2 3 4 5 हो गए यहाँ पे, इसलिए जो डी वाला हमारा पंखुड़िया पेटल ये जो होती है इसको पंखुड़िया बोला जाता है। ये सब जगह पे कितनी है? 4 है, और इसमें कितनी होगी? 5। ठीक है, बाकी इसमें कोई लॉजिक, यही लॉजिक आपको भी लगाना है। जैसे आप प्रैक्टिस ज़्यादा करो आपको ज़्यादा समझ में आने लगे अपने आप। फिर अगले पे चलो। दो दो गोले सामने खाली, दो गोले सामने एक खाली, दो गोले सामने खाली, मतलब गोला है, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया है। यहाँ दो गोले तो है, ये आना यहाँ पे चाहिए था लेकिन चला यहाँ पे गया, तो ये डी है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर और आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ देखिए सब जगह गोला है, यहाँ पे भी 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 गोला है, सब जगह गोला है, वृत्त है, सर्किल है। गोले के साथ साथ में क्या हो रहा है? गोले के साथ साथ में कुछ इस तरीके से लाइन दे रखी है, कुछ इस तरीके से यहाँ, ठीक है, और यहाँ यहाँ। अब आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि कौन सा होना चाहिए। कोई है ऐसा जो आपको सही लग रहा है? तो अगर मैं इनको सबको हटाता हूँ तो हम ज़्यादा समझ पाएंगे। अगर आप लगभग देखेंगे ना, लगभग, तो सब सब एक जैसे ही है, ठीक है। लेकिन हमने घड़ी की दिशा और घड़ी की विपरीत दिशा देखी थी, याद आया आपको कुछ? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये इस तरफ जा रहा है, इस तरफ, ये ये इस तरफ जा रहा है, ध्यान से देखना, ऐसे जा रहा है। ये इस तरफ आ रहा है, ये भी इस तरफ आ रहा है। और आपको याद होगा केवल ये एक ऐसा है, ये घड़ी की विपरीत दिशा में जा रहा है, एक तीर ऐसा है, एरो कैसा है, तो इसलिए ये हमारा सही उत्तर है। तो कई बार आपको चारों एक जैसे लगेंगे, तो इसलिए मैं आपको क्वेश्चन लेके समझा रहा हूँ जिससे कि आप अच्छे से समझ पाए, ठीक है। फिर हम लोग अगले पे बढ़ रहे हैं। ये देख लेते हैं, सब जगह प्लस 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 है बीच में, ठीक सामने गोला, ठीक सामने गोला, ठीक सामने गोला, लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ पे क्या सीन है? यहाँ पे ऐसा हुआ है, गोले तो दो है, दोनों वृत्त या फिर सर्किल है, दोनों एकदम सामने आए के, यहाँ पे क्रॉस में सामने आ रहे थे, सेंटर से होते हुए, केंद्र से होते हुए, ठीक है। फिर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, और आई बात आपको समझ में? यहाँ 3 हिस्से खाली है, एक भरा हुआ है, यहाँ पे भी एक हिस्सा भरा हुआ, 3 हिस्से खाली, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे भी 3 हिस्से भरे हुए खाली, लेकिन यहाँ क्या हो गया? 2 हिस्से भर गए। ठीक इसी प्रकार से हमारा ये तो देख, कुछ क्वेश्चन आपको देखने से पता चल जाएगा। जो नहीं देखने समझ पा रहे हो, क्लॉक वाइज एंड घड़ी की दिशा और घड़ी की विपरीत दिशा वाला आप समझना, आपको जरूर समझ में आएगा, ठीक है। आगे बात समझ, चलो आगे बढ़े हम लोग। यहाँ देखिए, ये ठीक इसको टच तो कर रहा है लेकिन छोटा है, यहाँ पे भी टच हो रहा है, छोटा है, यहाँ पे भी टच हो रहा है, छोटा है, लेकिन यहाँ पे ये टच तो बिल्कुल हो रहा है, लेकिन 3 जगह से टच कर रहा है, 1 2 3। यहाँ पे ये एक जगह से कर रहा है, यहाँ पे भी एक ही जगह से कर रहा है, यहाँ पे भी एक ही जगह से कर रहा है, बाकी सब जगह से कैसे कैसे कर रहा है? यहाँ पे कर दिया इसने 3 जगह से। तो आप समझ पा रहे? समझ में आ गई आपको बात? ठीक है, फिर आगे बढ़ रहे हैं। ये लीजिए, यहाँ पे बेलन जैसी कुछ है, बेलन समझ लो, पुली समझ लो, कुछ भी, बांसुरी समझ लो, जो आपको समझना वो समझो। यहाँ पे 3 है, 1 2 3, यहाँ पे 3 है, 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 1 और
2। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, तो 2 होने की वजह से ये हमारा सही या फिर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे हम लोग। ये लीजिए, ये इस तरीके से इसको काट रहा है, या फिर एक आयत बीच में, यहाँ पे भी एक आयत बीच में, यहाँ पे भी एक आयत बीच में, यहाँ पे भी एक आयत बीच में, सब जगह आयत तो बीच में है। ठीक है, तो अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा सही है? ठीक है, तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन आप ध्यान से समझोगे ना, आप दो तरीकों से, ये इसको ऐसे काट रहा है, ये इसको ऐसे काट रहा है, ये इसको ऐसे काट रहा है, लेकिन ये एक ऐसा ही है जो इसको इस तरीके से काट रहा है। समझ पा रहे हैं बात? तो ये लॉजिक सिंपल सा हो गया। लॉजिक बहुत सारे कई तरीके से लग सकते हैं। एक दूसरा लॉजिक ये भी लग रहा है, बराबर तो ये दोनों काट रहे हैं, ये भी इसको बराबर काट रहा है 2 भागों में, ये भी इसको बराबर 2 भागों में काट रहा है। समझ पा रहे हैं बात आप? बराबर से मतलब नहीं है, लेकिन ये इसको इस भाग से भाग कर दिया, इस तरीके से काटी जा रही है, यानी इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टली। ठीक है, हॉरिजॉन्टली। और ये एक ऐसा जिसमें वर्टिकली काटा जा रहा है, ये क्षैतिज रेखा कहलाती है, ये ऊर्ध्वाधर कहलाती है। समझ में आई बात आपको? ठीक, फिर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ये लीजिए, आयत, सॉरी वर्ग, स्क्वायर, काइट, त्रिभुज और वापस काइट। आप देखो ध्यान से, ये ए वाला, बी वाला, डी वाला, इन तीनों में भुजाएं, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल है, और माप यानी उनका जो मेजरमेंट है वो भी इक्वल है। इसमें इसमें 2 तो सेम है, एक अलग है, इस वजह से ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? ठीक, चलो और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये लीजिए, इसको हल करने की कोशिश करते हैं। ठीक, चलो समझते हैं। यहाँ पे इसको ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं? यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इस पूरी के अंदर आप ध्यान से देखो, 2 तीर इधर जा रहे हैं, ये दोनों तीर भी इधर जा रहे हैं, एक जैसे एक तरफ, ये दोनों तीर भी एक तरफ जा रहे हैं, ये दोनों तीर भी एक तरफ जा रहे हैं। लेकिन आप हर जगह देखो, ये दोनों एक एक तरफ, 2 गोले हैं लेकिन एक तरफ है। यहाँ पे भी 2 गोले हैं, भले ही ये नीचे की तरफ हो लेकिन एक पास पास में। यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे उल्टा हो गया, ये एक दूसरे के विपरीत आ गए। और यहाँ यहाँ एक तरफ है, एक तरफ। आई बात समझ आपको? तो ये जो हमारा सी है वो सही आंसर हो जाएगा। आई बात समझ आपको? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये लीजिए, इसमें सीधा दिख रहा है जो हमारा डी है वही सही है, बाकी सब में देखो, इसमें एक छोर में तीर बना है, इसके 2 छोर में इसके, लेकिन इसके छोर यानी जो इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट पर कुछ भी नहीं लगा है। ठीक है, आगे बात आपको समझ में? ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ये लीजिए, यहाँ क्या हुआ है? यहाँ पे है जो बार स्क्वायर, यानी अंदर सब में गोला आ रहा है, इसमें भी गोला आ रहा है, इसमें भी गोला आ रहा है, लेकिन इसमें गोला नहीं आ रहा है, इसमें त्रिभुज आ रहा है, इसमें त्रिभुज आ रहा है अंदर की तरफ, और इसमें गोला आ रहा है। तो जो हमारा सी है वो सही है। इसके अलावा बाकी सब तो त्रिभुज त्रिभुज बन रहे हैं, त्रिभुज त्रिभुज बन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाहर अंदर वाले बराबर बराबर है। जो मेजर फर्क है, जो मेजर डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया। तो ये बात आपको समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। चलो ये यहीं पे ख़त्म हो गए। मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से इस क्लास को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, जितने भी कंसेप्ट हो रहे हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इस टॉपिक को आप एक बार और पढ़ेंगे, ठीक है? कुछ कुछ जगह ऐसे नहीं हो के कुछ ऐसे लिखे भी आ सकते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे एक मैं लिख के देता हूँ आपको, शेर, चीता, भालू, भालू नहीं लेके मैं और कुछ ले लेता हूँ। शेर ले लिया, चीता ले लिया, हाथी, कुत्ता। आप ध्यान से देखना, शेर भी मांस खाता है, चीता भी मांस खाती है, कुत्ता भी मांस खाता है, लेकिन हाथी कभी मांस नहीं खाता है। ठीक है, शेर, चीता, हाथी और कुत्ता। इसके साथ साथ में मैं आपको एक और चीज़ समझाऊं, अगर मैं आपको एक चीज़ और चीज़ समझाने की कोशिश करूं, तो आप ध्यान से देखो इसके अंदर कि दूसरी कैटेगरी के ये दोनों जो जानवर है, ये दोनों
पालतू यानी पेट एनिमल है, दोनों को पाला जा सकता है। लेकिन ये है ऐसा जानवर है जो पालतू भी है और पालतू के साथ साथ में मांसाहारी है, तो मांसाहारी तो ये भी है ना। तब हमारे सामने एक कैटेगरी बचती है, वो है हाथी। हाथी शाकाहारी भी है और पालतू भी है। ठीक है, समझ में आई बात आपको। तो ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं कुछ कुछ एग्जाम के अंदर आपके, तो ये आपको समझना है। ठीक है, तो आप अच्छे से समझ लेना। मिलते हैं फिर अपन अगली क्लास में। जिस भी प्लेटफॉर्म के थ्रू आप ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ सपोर्ट और अपना फीडबैक जरूर दीजिए वीडियो के लास्ट में, जो भी आपको लगता है। ठीक है, बाय बाय।